सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का आज 17 मई 2025 को कटंगी मध्य प्रदेश में हुआ मंगल प्रवेश, जहां पर आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज ने की पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की आगवानी। गुरु भाइयों का यह मंगल मिलन देख संपूर्ण जैन समाज हुई अत्यंत हर्षित। शाम को जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में पूज्य मुनिश्री विराट सागर जी ने पूज्य निर्यापक मुनिश्री सुधा सागर जी से पूछा आश्चर्यजनक सवाल। सुनिए सवाल और फिर पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी का जवाब। मैंने आपसे पहली बार वार्तालाप की थी ब्यावर में सन 2016 में 21 दिसंबर का दिन था वो, जब मेरे पूज्य प्रमाण सागर जी मेरे बड़े भाई हम साथ में गए थे ब्यावर। तब तक मैं ये सोचता था कि सुधा सागर जी महाराज बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े, मतलब जब महाराज से मिला तो मुझे बड़े सहज लगे कि बहुत सहज साधु हैं, बहुत एकदम बालकवत हैं इनका मन। फिर दूसरी बार मिलना हुआ कुंडलपुर जी में, तब भी पर्सनली समय लेके मिला, तब भी बहुत सहज लगे। आज मैं और मेरे अनुज हम दोनों बैठे थे महाराज के पास, 1 घंटा लगभग बैठे, महाराज अपना अमूल्य समय दिया, तब भी बहुत सहज लगे। जब हम आपके पास होते हैं तो आप बड़े सहज सरल बालकवत लगते हैं, और जैसे दूर चले जाते हैं तो बहुत बड़े लगते हैं। या तो मैं गलत हूं या आप सही हैं, इसका फैसला कर दें आप। इसका फैसला यही हो गया ना, जब अपने पास आ गए सब अपने हैं, दूर चले गए तो कोई ना नथी रे, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने स्व चतुष्टय में हैं। फिर भी हमारे अपने संघ के प्रति मेरा सदा आत्मी भाव वात्सल भाव रहता है। ऐसे एक बार किसी व्यक्ति ने कहा महाराज कि महाराज आप इतने बोल्ड बोलते हो स्टेज के ऊपर। तो मैंने कहा भैया स्टेज में और कमरे में दोनों रूप अलग अलग होते हैं, यहां कोई समझौता नहीं होता, सारे समझौते कमरे में भली कर लेंगे, क्योंकि ये गद्दी हमारी नहीं है, ये गद्दी जिनेंद्र देव की है। यहां तुम हमारे लिए सुनने नहीं बैठे हो। पहले मैं सोचता था कि तुम लोग मेरा प्रवचन सुनने आते हो, ये मेरा बहुत गलत फहमी थी कि मेरा प्रवचन सुनने आते हो, मेरा प्रवचन सुनने आते हो। लेकिन एक बार मैंने गौर से हुआ कि 1.5 घंटे प्रवचन मैंने दिया, गर्मी थी बहुत, गला सूख गया। होता ही देखो सूखेगा कि नहीं, गर्मी थी, गला सूख गया, पसीना पसीना हो गया। और सारे लोग खड़े होके बोले जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका को। मैंने कहा गला मैं सुखा रहा हूं और ये क्या कह रहे हैं, जिनवाणी के ज्ञान थे। अरे भाई जिनेंद्र भगवान नहीं बोल रहे हैं, सुधा सागर बोल रहा है। बोलो सुधा सागर की वाणी से सूझे लोका लोग। बोल मत देना, मैंने बता रहा। अब मेरा दिमाग चला, मैंने की प्रवचन मैंने दिया। हाँ, क्या जैन दर्शन धन्य है। शास्त्रों के सामने ये जितने शास्त्र रखे हैं, बोलो आचार्यों ने लिखे हैं कि नहीं, बोलो ना, कुंद भगवान ने, समंत भद्र महाराज ने। लेकिन जब तुम अर्घ लेके जाते हो, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी। क्या बात है। वो बेचारे आचार्य लिख लिख करके रख गए, लेकिन जब अपन ने नमोस्तु किया तो आचार्य गुरुवाणी मान के नहीं किया, क्या मान के किया, जिनवाणी। ऐसे ही हम लोग प्रवचन, उस दिन मेरा सोच हो गया कि आप हमें सुनने नहीं आते हो, तुम जिनवाणी सुनने आते हो। हम कुंद की वाणी नहीं पढ़ते हैं, हम जिनेंद्र देव की वाणी पढ़ते हैं। लिखा कुंद ने, लेकिन अपन पढ़ते समय नमस्कार जिनेंद्र देव की वाणी को करते हैं।
इसलिए ऐसी स्थिति में कई लोग ऐसे पूछ लेते, बोले महाराज जी आप ऐसा बोलते हैं ऐसा, पर आप जब आचार्य श्री के पास पहुंचे तो आप ऐसे बैठे थे। अरे मैंने कि भैया दुश्मनों के सामने शेर बनाया जाता है, घर में कोई शेर नहीं दहाड़ता है। बताओ भैया, अपने बच्चों के साथ में शेर को कभी दहाड़ते देखा? तुमने नेटवर्क में देखा होगा, वो क्या नेट बोल रहे क्या बोलते हैं, डिस्कवरी। शेर दहाड़ता है, लेकिन जब वो बच्चों के साथ होता है तो इतना सरल लगता है कि शेर भी इतना कभी खूंखार होता है क्या? बच्चों के साथ जब परिवार के साथ अपने घर के साथ होता है तो शेर ऐसा नहीं लगता कि शेर इतना भी खूंखार होगा। इसी प्रकार जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं, अपने महाराजों के साथ होते हैं, तो कोई नहीं कह सकता कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना तेज बोलता हूं। अपनों के बीच में सदा प्यार से रहो, मिलके रहो, आत्मीयता के साथ रहो। ये दहाड़ तो दुश्मनों के लिए है, ना कि अपनों के लिए है। चंद्रप्रभु भगवान ने कितनी बड़ी बात कही। चंद्रप्रभु भगवान में पूज्य समंत भगवान, कोई बात बोलो ना, बाघ सिंह नादई विमदा बभूवो प्रभा दिनो यश अनाद गंड। क्या बात कही कि चंद्रप्रभु भगवान भक्तों के बीच में नहीं, जब दुश्मन वादी प्रतिवादी मिथ्यामती जब सामने आते थे तो हे चंद्रप्रभु भगवान, आपका ऐसा सिंहनाद होता था कि वे बड़े बड़े हाथी भी निर्मद हो जाते थे। यानी वहां पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने चंद्रप्रभु की बाघ की दहाड़ किनके बीच में लगवाई? दुश्मनों के बीच में, अपनों के बीच में नहीं। और यदि कभी दहाड़ी सुनना हो तो आ जाओ रे दुश्मनों सामने, फिर देख लो दहाड़ क्या है, मैं कितना सीधा हूं। और जब अपनों के साथ हूं, अपने संग के साथ हूं, अपने गुरु के चरणों में, रामटेक में था, गुरु के चरणों में हूं, वहां तो मैं संसार का। एक बार एक महाराज ने कहा कि आपको अतिशयकारी बोलते हो और मैं आपको भी अतिशयकारी मानता हूं। उसके पहले मैं अपने आप को, क्योंकि श्रावकों की बातें तो मैं कम सुनता हूं, क्योंकि ये तो बटरबाजी करके कहीं से कहीं चनों के झाड़ पर चढ़ाते हैं, और तुम लोग तो चनों के झाड़ चढ़ाने माहिर हो। तो महाराज ने कहा तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो है, तब तो महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि महाराज के मुख से निकला हुआ सत्य महावृत्ति है। तो मैंने कहा आज महाराज भी बोल रहे हैं कि मैं अतिशयकारी हूं। अब वो तो बोलते रहे और मेरा दिमाग झनकता रहा, मैंने कि फिर मेरे में अतिशय क्या है? पर ऐसे प्रश्न करने के बाद अरे मैंने कि पता चल गया। फिर मैंने जनता का अब पता चला मेरे में अतिशय है। सुनो रे कटंगी वालों, मेरे में अतिशय था, मेरे में अतिशय है, और मैं अतिशयकारी हूं। तालियां मजा नहीं, अतिशय तो पूछे ही नहीं। सुनो सुनो, मैंने कहा मेरा अतिशय है, सबसे बड़ा अतिशय मेरा है कि मैं आचार्य विद्यासागर के चरणों की धूल हूं। इसको तुम कम अतिशय मानते हो? गुरु के चरणों की धूल होना, इससे बड़ा संसार में कोई अतिशय हो ही नहीं सकता। और ध्यान रखना, धूल बनने में फिर मैंने धूल की टीका की। धूल होना सबसे बड़ी चीज है। धूल में ही चमत्कार है, धूल में ही अतिशय है। भगवान के चरणों में अतिशय नहीं है। सुन रहे हो ना? भगवान के चरणों की धूल में अतिशय है। तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंती मकर ध्वज। बोलो वहां भगवान के चरणों का अतिशय के रज का? तद पाद पंकज। इसलिए सुनो रे भैया, जिनेंद्रों का गुरु के चरणों की रज बनो, अतिशय ही अतिशय प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे ये बात है कि अपनों के साथ, अपनों के बीच में, गुरु के सामने, संघ के सामने
अपन घर में कितना भी बड़ा, मैं सबको कहता हूं, कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाना, घर में अपने मां के सामने बेटा बन के ही आना है। कितने बड़े राष्ट्रपति बन जाना, अपने भाई के साथ भाई के तरीके से ही रहना, जैसे राष्ट्रपति बनने के पहले रहते थे। घर में कोई राष्ट्रपति नहीं होता, घर में कोई पद नहीं होता, घर में तो जो रिलेशनशिप है उसी का मूल होता है, उसी का आनंद होता है। और घर में तुमने कलेक्टरगिरी दिखाई बेटा, जो कलेक्टर हो वो अपनी पत्नी का आई एम कलेक्टर, पत्नी कहती हाँ आइए साहब कलेक्टर साहब बता रहा, वो वही निपटा देगी तुम्हें। हाँ, पत्नी के सामने कलेक्टर साहब चुपचाप जो हो वही बने रहो। यदि कलेक्टर गिर दिखाई तो वो बहुत अच्छी तरह कलेक्टर पतियों को निपटाना जानती है। इसलिए व्यवहार होता है, कहाँ किस समय क्या रूप धारण करना, यही तो अर्पिता नर्पित सिद्धे है। यही तो जिनवाणी का सूत्र है कि घर में अपनों के साथ कैसे रहना, दुश्मनों के साथ कैसे रहना, दुनिया में आओ तो कैसे रहना और आत्मा में जाओ तो कैसे रहना, ऐसा मानना। और यही गुरु के प्रति समर्पण और गुरु भाइयों के प्रति वात्सल्य को देखकर आज मैंने देखा पूरे भारतवर्ष की समाज निरंतर एक वीडियो जो आज मिलन का था उसको निरंतर सब लोग बहुत खुश थे कि देखो गुरु भाई मिलते हैं तो कितना उत्साह भारतवर्ष की समाज में आता है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।